नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। पिछले 2 दिन से लगातार आप चुनावों के बाद मतदान होने के बाद से आप एग्जिट पोल की जो बयार चल रही है, झड़ी लग रही है, उसको देख रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको इसी श्रृंखला में देश के साथ साथ विदेशी मीडिया क्या कह रहा है इस ओर ले चलता हूँ। भारत में चुनाव हुए, लेकिन अमेरिका में बातें हुई। अमेरिकी एजेंसी ने भी यहाँ सर्वे कराया। आप जानते हैं कि सर्वे हमेशा गोपनीय होते हैं। अपने जैसे भारत में होते हैं तो उन्हें भी कोई नहीं जानता कि वो घर में बैठ के हो रहे हैं कि बाहर से वास्तव में ज़मीन पर जाकर के हो रहे हैं। अब इसको आप ये कह लीजिए कि विदेशी कंपनी ने भी अपना सर्वे किया है और इस सर्वे में उसने पूरी पोल खोल करके रख दी है। जिन इंडियन एजेंसी ने सर्वे किया है उसके उलट जा कर के। हालांकि मेरी इस खबर से या वीडियो से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और चूँकि कल सवेरे 7 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज है कि मीडिया, दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है भारत के चुनावों को लेकर के। तो मैं आज आपको क्रमवार सारी चीज़ें बताऊंगा कि विदेशी, यानी कहना चाहिए अमेरिकन एक एजेंसी है, उसने जो सर्वे किया है राज्यवार, वो किसको कितनी सीटें दे रहा है। तो आपको मैं अभी बताता हूँ, चलिए देखिए मेरे साथ। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसके बारे में अमेरिकन एजेंसी ने 55 से 60 सीटें विपक्ष को बताई हैं, कहना चाहिए इंडियन अलायंस को। अब आप अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर भाजपा को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जिसको 22 सीटें दिखाई हैं अमेरिकी एजेंसी ने। बंगाल में ममता बनर्जी सबसे बड़ी पार्टी है, उनको 30 सीटें दिखाई हैं। तमिलनाडु में 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन को गई है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, महाराष्ट्र में 29 सीटें इंडिया गठबंधन को और 17 सीट भारतीय जनता पार्टी को। एमपी में मध्य प्रदेश 7 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं, जबकि पिछले चुनाव में 1 सीट थी उसके पास, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 22 सीटें दिखाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट दी जा रही है, 9 सीटें एनडीए को जा रही हैं, और इसमें से 15 सीटें वाईएसआर के खाते में जाने वाली हैं। केरला में 19 सीटें जो पहले थी वही स्थिति कांग्रेस के पास है, और 1 सीट एनडीए को जाने वाली है। असम की 6 सीटें इंडिया गठबंधन को और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। छत्तीसगढ़ में 4 सीटें इंडिया गठबंधन को
और 7 सीटें बीजेपी को। गुजरात में 3 सीटें इंडिया गठबंधन को और 23 सीट भारतीय जनता पार्टी को। हिमाचल में 2-2 सीटें इधर उधर हो रही हैं दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को और बीजेपी को। वहाँ कुल 4 सीटें हैं। कर्नाटक में 20 सीट इंडिया गठबंधन को और 8 सीट बीजेपी को। इसके बाद मणिपुर में 2 सीटें इंडिया गठबंधन को, मिजोरम की 1 सीट गठबंधन को, अरुणाचल की भी 1 सीट गठबंधन को, गोवा की 1 सीट गठबंधन को, 1 बीजेपी को। अरुणाचल की 2 सीटें हैं जिसमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन को, 1 भाजपा को। हरियाणा में 8 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन को और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को। झारखंड में 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 9 सीट बीजेपी को। मेघालय में 1-1 सीट दोनों पार्टियों को जा रही है। नागालैंड में 1 ही सीट है जो इंडिया गठबंधन को जा रही है। उड़ीसा में 2 सीट इंडिया गठबंधन को, 7 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी को और 12 सीटें बीजू जनता दल। पंजाब में 10 सीटें कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन कहना चाहिए, और 1 सीट अन्य को जा रही है। राजस्थान में 10 सीटें इंडिया गठबंधन और 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। सिक्किम की 1 सीट है, वो शायद किसी अन्य को जा रही है। तेलंगाना में 10 सीटें इंडिया गठबंधन को और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी या दूसरी कोई पार्टी को। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, वहाँ से 1-1 सीट मिल रही है। उत्तराखंड में 1 सीट कांग्रेस को और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को। जम्मू कश्मीर में 4 सीट गठबंधन को और 2 सीटें किसी अन्य को जा रही हैं। इस तरह से जो एक अमेरिकी एजेंसी ने सर्वे करके जो ये हल निकाल के दिया है, वो बहुत ही करारा तमाचा है जो भारत के गोदी मीडिया के द्वारा, गोदी एजेंसियों द्वारा जो सर्वे सबके सामने ला कर के जो पारबंदी की गई है, जो प्रचार किया जा रहा है कि इतनी मिलेंगी, इतनी मिलेंगी, इतनी मिलेंगी, उसके ऊपर ये करारा तमाचा है विदेशी कंपनी का, न्यूज़ एजेंसी विदेशी जो कंपनी है उसका। अब आपको मैं बता दूं कि इसका टोटल क्या होता है। टोटल के रूप में उसने इंडिया गठबंधन को 270 सीटें दिखाई हैं और 235 सीटें भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को दिखाई हैं। और इसमें से 38 सीट अन्य को जानी है। अब अन्य में कौन कौन होता है, जैसे बीजू जनता दल है, वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है और एनडीए में भी नहीं है। ममता बनर्जी हैं, वो इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। इस तरह से ये अन्य जो पार्टियां हैं या निर्दलीय हैं कुछ लोग, उनके खाते में जाती दिखाई दे रही है। अब न्यूज जो हमने बताई वो तो ये है कि अमेरिका भी चुप नहीं है और वो भी अपना सर्वे करा रहा है। उसके हिसाब से वो आगे की वो भी रणनीति बनाएगा। देश में जब सरकारें बदलती हैं, देश में कुछ उथल पुथल होती है, तो उस राजनीतिक उथल पुथल के जरिए तमाम चीज़ें, जो समझौते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, विदेश नीति होती है, उस पर पूरी चर्चा होती है। लेकिन इस सर्वे ने, मैं समझता हूँ, आंखें खोलकर रख दी हैं। आपको मैं बता दूँ, इंडिया गठबंधन की जो संडे को बैठक हुई थी पिछले इतवार को, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सभी साथी दलों से बात करने के बाद कहा था कि 295 सीट आ रही हैं।
उनके हिसाब से तो सरकार बनती दिखाई दे रही है। कल कुछ पत्रकारों ने राहुल गांधी को घेर करके बातें करनी शुरू कर दी थी, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि जो आप सर्वे दिखा रहे हैं वो मोदी मीडिया सर्वे है और हमें 295 सीट मिल रही हैं। हमने अपने सारे दलों से बात करने के बाद ये फीडबैक लिया है और सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी कि हम सरकार बनाने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये महसूस हो रहा है कि जनता में जिस तरह से, देखिए, पटना की रैली, तेजस्वी यादव की रैलियां, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियां, और वायनाड में जो रोड शो था, पर्चा दाखिल करने जा रहे थे राहुल गांधी, ये सारी चीज़ें देखी होंगी। वो विपक्ष है, विपक्ष होने के बावजूद भी वो पैसा खर्च करके तो भीड़ जुटा नहीं पा रहा था, लेकिन उनका क्रेज इतना था कि हर व्यक्ति उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा था। ये रैलियों में देखने को आ रहा था। कई जगह तो आपको भी मालूम है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये उत्तर प्रदेश के कई शहरों की बात है। और उसके बाद हम उनकी भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई पार्टी नहीं है, सरकार है, लेकिन उनकी तमाम चीज़ें जो गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई वो चीज़ भी हमने देखी। लोग आ रहे हैं, रैली में आते हैं, लोग पेड वर्कर के रूप में आते हैं। कई जगह से वीडियो वायरल हुए, यहाँ तक कि अमेठी में जब अमित शाह की रैली थी तो उसमें कुछ महिलाओं से जब एक पत्रकार ने बात करी तो एकदम साफ किया कि हमें 100 रुपए में प्रधान जी लेकर आए हैं, लेकिन अभी पैसे नहीं दे रहे हैं। ये बात जब वहाँ पे खुसर फुसर हो रही थी रैली में आए लोगों में, तब उस पत्रकार ने हिम्मत करके वो वीडियो बनाया था और उसने जब इसका कंफर्मेशन करने की बात एक कार्यकर्ता से की तो भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लोगों ने आकर के उसे धुन डाला। उसका अस्पताल में इलाज चला और उसने कहा कि ये मेरे पेट में सैकड़ों की तादाद में घूंसे मारे गए हैं, उसके पेट में दर्द था। अब वो क्या स्थिति में है पत्रकार, इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन उसकी पिटाई हुई बाकायदे। कई बारी आपने देखा हरियाणा एक ऐसा राज्य है, जब भी कोई उथल पुथल मचती है तो वो देश भर में फैलता है एकदम से मामला। हरियाणा चूँकि दिल्ली है के नज़दीक है, दिल्ली राजधानी है और राजधानी होने के नाते वहाँ पर मीडिया को जैसे ही भनक लगती है वो तत्काल उठ खड़े होते हैं, क्योंकि हरियाणा का अधिकांश हिस्सा दिल्ली को घेरे हुए है और वहाँ जो भी घटना होती है वो तत्काल दिल्ली पहुँचती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमने तो अपनी तरफ से तो कुछ कहा नहीं है, ये अमेरिकी एजेंसी है जो उसका ये सर्वे वायरल हो रहा है और वो सर्वे हमने आपको भी पढ़कर सुना दिया है। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप ज़रूर लिखें, बताएं, और बाकी तो हम कल आपसे फिर रूबरू होंगे जब रिज़ल्ट आने शुरू होंगे। देखेंगे भैंस किस करवट बैठती है। और सॉरी, भैंस मैंने कह दिया, मैं ऊँट की बात करना चाहता था। ऊँट किस करवट बैठना चाहता है, ये सब आपके सामने होगा। आपने किसको वोट दिया है, किसको नहीं दिया है, ये सारी बातों का खुलासा कल हो जाएगा। और बाकी एक बात और रह गई थी, वो भी मैं बता दूं आपको। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने 140 के आसपास जिलाधिकारियों से सीधे बात की है। ये बातें मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई थी और वैसे भी तमाम पत्रकारों ने इस बात को कहा है जो हम पिछले 2 दिन से लगातार देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।